नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज महाशिवरात्रि का पर्व देश भर मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में आज सुबह से ही भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना को लेकर तमाम बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा के चलते बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में जरूर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शहरों में अलग अलग शिव मंदिरों में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। और ये तस्वीरें आप उज्जैन की देख रहे हैं, जहां महाकालेश्वर मंदिर में सुबह विशेष स्नान किया गया। भगवान भोलेनाथ को, महाकाल को अलग अलग तरीके से शहद से, दूध से, दही से उनका अभिषेक किया गया और इसके बाद विशेष श्रृंगार बाबा भोलेनाथ का किया जा रहा है। जहां कोरोना के चलते कई बड़े आयोजन अभी नहीं हो रहे हैं। गर्भगृह में यहाँ प्रवेश पर भी प्रतिबंध है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, चाहे वो उज्जैन हो, जबलपुर हो, ओमकारेश्वर, खंडवा हो, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में हो, अलग अलग मंदिर जो सिद्ध धाम है भगवान भोलेनाथ के, वहां भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और ये बेहद अद्भुत नजारा है बाबा महाकाल के अभिषेक का। दूध, दही, शहद, चंदन, भोलेनाथ के अभिषेक के लिए ये सभी सामग्रियां इस्तेमाल की गई हैं और भक्ति का ये अद्भुत नजारा महाकाल मंदिर में। महाकाल मंदिर सुसज्जित है, अनुपम छटा देखने को मिल रही है और सुबह से ही लोग यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है और विशेष श्रृंगार के साथ साथ आज महाशिवरात्रि के खास मौके पर खास अनुष्ठान भी यहाँ होते हैं। भक्तों की बड़ी भीड़ यहाँ देखी जा रही है। लंबी लंबी कतारें महाकाल मंदिर में। गर्भगृह और नंदी हॉल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। महाशिवरात्रि का ये मौका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर, जिसके दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इससे अलावा बात करें खंडवा की, तो वहाँ ओमकारेश्वर है। दो ज्योतिर्लिंग का पुण्य वहाँ मिलता है। जबलपुर में सिद्ध धाम है भगवान भोलेनाथ की। कई जगहों पर कचनाथ सिटी में एक भव्य प्रतिमा भोलेनाथ की है, जहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पशुपतिनाथ के भी दर्शन आपको करवाते हैं। मंदसौर ले चलते हैं। दीपक शर्मा हमारे सहयोगी मंदसौर से जुड़ गए हैं। पशुपतिनाथ की अपनी अलग महिमा है दीपक, और आज बेहद खास मौका है महाशिवरात्रि का। कितने लोग पहुंच रहे हैं वहां पर और क्या व्यवस्थाएं हैं? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी समस्या की वजह से उन तक नहीं पहुंच पा रहे। चलिए फिर से ले चलते हैं। दीपक, क्या व्यवस्था देख पा रहे हैं आप पशुपतिनाथ मंदिर में? जी देखिए, पशुपतिनाथ की अपनी अलग प्रतिमा है, अपनी अलग पहचान है। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा है और आज जो श्रृंगार किया गया है, नयनाभिमम श्रृंगार किया गया है, अलौकिक श्रृंगार है। और सुबह 4 बजे मंगला आरती के बाद में यहाँ से जो पट थे वो खोल दिए गए थे और सुबह से ही जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ लगी हुई है। भगवान के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया जा रहा है। लोगों से बार बार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दी जा रही है। लोग भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को पालन कर रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। अलग अलग तरह के दिन भर आज आयोजन किए जाएंगे। सुबह मंगला आरती की गई है थी, उसके बाद में सुबह की प्रातःकाल आरती हुई थी। दिन में कुछ और आयोजन किए जाएंगे। कल शाम को भगवान पशुपतिनाथ को हल्दी चढ़ाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि आज जो है भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो इससे पहले शाम को भगवान को हल्दी चढ़ाई गई थी। सुबह अभिषेक किया गया और लगातार जो दर्शनालु है वे भगवान का, भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं, उनसे मनोकामना मांग रहे हैं। क्योंकि ये भी माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन अगर कोई मनोकामना मांगी जाती है तो भगवान उसे
जरूर पूरी करते हैं। तो लोगों की भीड़ जरूर लगी हुई है, लाइन लगी हुई है और लोग बार बार अपनी कतार का इंतजार कर रहे हैं, अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा बाहर अगर देखेंगे तो अलग अलग तरह के कई आयोजन किए जा रहे हैं। भगवान को खीर का प्रसाद चढ़ाया गया था जो श्रद्धालुओं को बांटा जा रहा है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो तमाम तरह की सिक्योरिटी पुख्ता व्यवस्था लोगों के लिए की गई है और सभी तरह के जो गार्ड है पुलिस के वो लगाए गए हैं। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आज जो जिस तरह से शिवरात्रि का दिन है उसे लोग मना रहे हैं। जी, वहाँ उत्साह भी देखा जा रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, तो दोबारा लौटेंगे तो बात करने की कोशिश करिएगा। शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी उज्जैन से बनी हुई हैं। शालिनी, बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार और आज बेहद खूबसूरत तरीके से मंदिर परिसर को भी सजाया गया है। किस तरह के आयोजन आज होने जा रहे हैं उज्जैन में? देखिए तृप्ति, साल भर हर भक्त को इंतज़ार रहता है महाशिवरात्रि का, क्योंकि 9 दिन जो बाबा महाकाल के स्वरूप को सजाया जाता है 9 रूपों में, और ख़ास तौर पर जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो वो बहुत ज़्यादा अद्भुत नज़ारा होता है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ महाकालेश्वर मंदिर के। भक्तों का जो तांता है वो सुबह से ही लगना शुरू हो गया और देश दुनिया के भक्त यहाँ पर केवल महाशिवरात्रि पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और आप जिस तरह की भीड़ है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भक्तों में कितना ज़्यादा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी पहुँच रहे हैं। देखिए, विश्व प्रसिद्ध ये ज्योतिर्लिंग है और इसकी खास मान्यता इसलिए है क्योंकि दक्षिण के द्वार में यह है और ये विश्व भर में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये जो जयघोष आप सुन रहे हैं ये बाबा भक्तों को बेहद प्रिय है और कहा जाता है कि जितनी भी आज के दिन मनोकामनाएं मानी जाए वो पूरी कर देते हैं बाबा महाकाल। आज का अगर मैं बात करूं तो शिव विवाह जो है वो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है और 9 दिन हम देखते हैं कि अलग अलग रूप में बाबा महाकाल को सजाया जाता है। उससे भी ज़्यादा खास कि बाबा महाकाल को कभी हल्दी नहीं चढ़ती, लेकिन ये 9 दिन में उनका इतना बेहद खूबसूरत श्रृंगार करते हैं कि उसका जो रूप है जो वो देखते ही बनता है। कुछ भक्त भी उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आप आए और दर्शन हुए आपके? मैं पटियाला मुख्यमंत्री पंजाब अमरिंदर सिंह पटियाला से आया हूँ मैं। हाँ जी, हम हर साल आते हैं। मैं श्रद्धा माता भक्त मंडल उज्जैन, ठीक है, हरिद्वार से बिलोंग कर रहा हूँ। हम हर साल शिवरात्रि से आते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। हम अच्छे से हुए आपके? हाँ जी, दर्शन हुए अच्छे से? हाँ, दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर साल आते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं और जिस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्या प्रार्थना करने आए हैं आज बाबा महाकाल से? जी शालिनी, अपने मन की प्रार्थना करने आए हैं। जी, आप बताइए कितना ज्यादा उत्साह। चलिए दोबारा आऊंगी हम आपके पास। शालिनी, हैं, ओंकारेश्वर के दर्शन एक बार अपने दर्शकों को करवा देते हैं। देवेंद्र जायसवाल हमारे सहयोगी है। देवेंद्र, क्या व्यवस्थाएं वहां देखी जा रही है और भक्त कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे? यहाँ पर आज सुबह से जब 3:30 बजे मंदिर के पट बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे, उन्होंने दर्शन करना शुरू किया। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पर जल चढ़ाने की अनुमति, लेकिन अभी 8 बजे बाद से यहाँ पर जल और जो फूल है और बिल्व पत्र है उसको अब चढ़ाना मना कर दिया गया। अब केवल लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गर्भगृह तक जा रहे हैं और वो दर्शन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते जा रही है। बता दें कि जब कोरोना काल के बाद से ही जब मंदिर बंद था तो लगभग 10 से 11 महीने तक मंदिर बंद रहा और जब मंदिर खुला तो लगभग 10 फीट दूर से भगवान के दर्शन हुआ करते थे। अभी लगभग 1 महीने से ही यहाँ पर दर्शन जो है गर्भगृह में अंदर किए गए थे। आज महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर जब भक्तों को भगवान के दर्शन मिलना शुरू हुए, यहाँ पर एक बड़ी संख्या में दर्शन
श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और श्रद्धालुओं ने अपने भोलेनाथ को यहाँ पर दर्शन करके अपने आप को धन्य समझा। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जब 9 देवियों की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है और जो व्रत का महत्व होता है वो एकमात्र शिवरात्रि के पूजन पर और यहाँ पर दर्शन का महत्व माना गया है। तो उसी दर्शन और महत्व को लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक बड़ा महत्व ओंकारेश्वर का यह भी है कि यहाँ पर मां नर्मदा है और नर्मदा के किनारे पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। एक तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो नर्मदा के दूसरे तट पर महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो ये 2 ज्योतिर्लिंग पर लोग यहाँ पर आते हैं, पहले नर्मदा का स्नान करते हैं, स्नान के बाद वो मंदिर के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर जाकर महाबलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। तो इस तरह से एक अलग ही महत्व है ओंकारेश्वर का, इसलिए यहाँ पर भी देश भर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए देवेंद्र। ले चलते हैं आपको भोपाल, राजा भोज की नगरी भोपाल, और भोजपुर में हमारे सहयोगी है नीलम। भोजपुर का ये मंदिर काफी ऐतिहासिक है नीलम। अब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ आप देख पा रही हैं वहाँ? जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक जो राजधानी भोपाल के भोजपुर का शिव मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है भक्तों की सुबह से ही लगी है और बहुत ही सुंदर तरीके से शिवलिंग का श्रृंगार किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भव्य जो शिवलिंग है यहाँ पर भोजपुर मंदिर में स्थापित है और लगातार जो है भक्तों की लंबी लंबी कतारें, लगभग मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर दूर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सुबह से ही जो है भक्त लगातार अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत ही प्राचीन ये शिव मंदिर है और यहाँ आज के दिन दर्शन करके अपनी मनोकामना जो भी मांगते हैं भक्त वो पूरी होती है। इसलिए लगातार जो है यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। न केवल राजधानी भोपाल बल्कि यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से भी जो है भक्तगण आ रहे हैं और सिर्फ एक झलक पाने के लिए आज शिवलिंग की अपनी घंटों जो है इन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, पर फिर भी ये लगातार जो है लगे हुए हैं ताकि एक झलक जो है आज के दिन इस भव्य जो शिवलिंग है जो राजधानी भोपाल के भोजपुर मंदिर में वहाँ उन्हें मिला है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं कि शिवलिंग का जो है फूलों से पूरा श्रृंगार किया गया है। तो बहुत ही जो प्राचीन ऐतिहासिक जो ये मंदिर है, भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और आज दिन भर यहाँ पर जो है भक्तों की कतार लगी रहेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि शाम के समय यहाँ पर मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से भी भोजपुर उत्सव का आयोजन किया गया है, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर लोग आएंगे और उस उत्सव का भी आनंद लेंगे। जी, और अभी से ही भक्तों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मान्यता है और लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अभिषेक जबलपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जबलपुर में कचनार सिटी में इतनी भव्य प्रतिमा भोलेनाथ की बनाई गई है, क्या खासा महत्व रखता है ये, और साथ ही कितनी बड़ी संख्या में अब भक्त पहुंच रहे हैं? हाँ, देखिए तृप्ति, जैसा कि आज महाशिवरात्रि का पर्व और भगवान भोलेनाथ जो बगैर मांगे ही अपने भक्तों को देते हैं, ऐसे में भगवान शिव की इस जो कचनार सिटी में प्रतिमा है, यह नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है और यह लगभग 75 फीट जो है इसकी ऊंचाई है और इसके गर्भगृह में भगवान शिव की जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई है। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। साथ ही एक गुफा बनी है इस मूर्ति के नीचे। उस गुफा में जो 12 ज्योतिर्लिंग है जो देश अन्य राज्यों में स्थापित है, वो यहाँ पर उनकी जो है आकृति यहाँ बनाई गई है और लोग उस 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने आते हैं। अगर हम इस मूर्ति की खासियत की बात करें तो लगभग इसे 3 साल का वक्त बनाने में लगा था और साउथ के एक कलाकार हैं के श्रीधरन, उन्होंने इस मूर्ति को बनाया था। और यही वजह है कि जब शिवरात्रि का पर्व आता है, वैसे तो शिवरात्रि का पर्व जो है वो रात में मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था माँ पार्वती से। ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चन करने के लिए सुबह 4 बजे से ही लोगों का आने का सिलसिला जो है इस कचनार सिटी शिव मंदिर में लग गया था। और आज के दिन कहा जाता है कि लगभग 1 से 2 लाख लोग जो है कचनार सिटी शिव मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए। वैसे कि जबलपुर में और भी अन्य शिव मंदिर हैं, लोग वहाँ भी जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तादाद में जो है जबलपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग इस कचनार सिटी शिव मंदिर यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है मंदिर प्रबंधन ने जो है प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह जब मंदिर में प्रवेश करें तो वह मास्क का उपयोग करें। जगह जगह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सके, क्योंकि आज बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ आएंगे। तो
ऐसे में जो है यहाँ तमाम व्यवस्थाएं भी कर ली गई और आज जी। की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिव मंदिर में अभी भगवान शिव का अभिषेक जो है गुफा में चल रहा है और इसके बाद शाम को जो है एक भव्य शिव बारात का आयोजन भी यहाँ से किया गया है। जी, शुक्रिया आपका अभिषेक, जानकारी के लिए शुक्रिया। नीलम, आपका भी जानकारी के लिए। तो तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे और अलग अलग शिवालयों से हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी आपको करवा रहे हैं।